रीवा शहर में एक बार फिर भूमाफियाओं का जाल सामने आया है, जहां सपनों का घर दिखाकर एक महिला को ठगी का शिकार बना लिया गया। मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का भी है। फरियादी चंद्र प्रभात सिंह ने आरोप लगाया है कि शकील खान नामक व्यक्ति ने उन्हें प्लाट दिलाने का झांसा देकर 1,20,000 की रकम ऐंठ ली। महिला ने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए जैसे तैसे यह रकम जुटाई थी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब महिला ने आगे की रकम की व्यवस्था कर ली और रजिस्ट्री कराने की बात कही तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। अब हालत यह है कि ना तो प्लाट मिला और ना ही मेहनत की कमाई वापस हो रही है। आरोपी लगातार बहाने बनाकर महिला को टाल रहा है। पीड़िता न्याय की आस में दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक उसे न प्रशासन से राहत मिली और ना ही कोई ठोस कार्यवाही दिखाई दे रही है। यह घटना सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। आखिर कब तक आम लोग ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे और कब जागेगा प्रशासन जो इन भूमाफियाओं पर लगाम कर सके। रीवा में बढ़ती ऐसी घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि अब सख्त कार्यवाही और सतर्कता की बेहद ज़रूरत है, वरना ठगी का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। क्या जमीन के पीछे क्या हुआ आपके साथ? जमीन खरीदी है। किससे? शकील से। शकील, पूरा नाम बताइए। खान। अच्छा, शकील खान से आपने ज़मीन खरीदी। हाँ। क्या हुआ उस ज़मीन में आपके साथ? खरीदा है तो वो खरीदी है, खरीदने के बाद है ना, और वो जब हमने कहा कि रजिस्ट्री करा दो तो वो मतलब आना की नहीं कर रहे हैं। क्यों आनाकानी कर रहे हैं? आपको क्या पता? क्या आपने उनसे पूछा नहीं कि अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, मेरी व्यवस्था हो गई है, रजिस्ट्री करा दो, रजिस्ट्री के पीछे आनाकानी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये सवाल किया उनसे कि आप भैया जब आपको मैं पैसा दे रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, तो आप रजिस्ट्री क्यों नहीं कराना चाहते? तो वो कह रहा है कि आज नहीं, कल नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करते करते हमने 2 साल निकाल दिया। अच्छा, और फिर अब हम फिर 1 महीना पहले फिर हमने फ़ोन करा तो फिर आना क्यों नहीं करते, फिर हमने नहीं करा फ़ोन, फिर अब हम फ़ोन करें। अभी क्या बोल रहे हो आप? अभी कुछ जवाब ही नहीं। आजकल कर रहे हैं, चिरौला चलो, ये करो वो करो। तो यहाँ थाने आप आई हुई हैं, तो थाने में उनको शकील खान को भी बुलवाया गया है? हाँ, बुलवाया गया। तो क्या टीआई साहब के साथ आप लोग बैठी थी, क्या निराकरण हुआ उसमें? तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। टीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? यही बोला कि वो मैडम आ जाएगी, मैडम आ जाएगी तो फिर एफआई दर्ज, मतलब जो बात हो। तो आप कैसा निराकरण चाहती हैं? यही चाहते हैं, पैसा देते हमारा पास भी, हमको कुछ नहीं करना, ना पे लेना है प्लाट ना कुछ करना। अच्छा, वहाँ परिस्थिति अच्छी नहीं है, मतलब अब हम नहीं लेंगे जी, पैसा दे दो बस, खत्म। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि हमें पैसा मिल जाए? हमारा पैसा दे दो, अब हो गया, अब जो फिर इकट्ठा पैसा हो जाएगा तो फिर कर लेंगे। तो आप ज़मीन नहीं लेना चाहती हैं? आप ये पैसा जो आपने इनको दिया था तो प्लाट के नाम पे दिया था ना? हाँ। तो अब आपको प्लाट चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा दे दीजिए। पैसा चाहिए आपको? ठीक है, पैसा इकट्ठा होगा तो फिर ले लेंगे जी। तो अभी तो आपने बोला ना कि हम प्लाट चाहते हैं, इनसे हमने बोला कि हमारी रजिस्ट्री कराएं। हाँ, आपकी स्थिति नहीं है, अब स्थिति नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप प्रशासन से कैसा न्याय चाहती है? ये पैसा से नहीं लगे कहते